मोदी जी ये प्यूटन जोन सा गया हुआ है, सदर जोन सा रशिया का इंडिया में, कुछ इंडिया में है तो क्या ना, पागल थोड़ी है कि वो इंडिया चले जाए। इंडिया ने अपना एक लेवल बनाया हुआ है। अब खासकर इंडिया बहुत ज़्यादा गेन कर जाएगा क्योंकि उसके अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं, रशिया से भी हैं, चाइना से भी है। अब उस डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं कर सकता। और रशिया और इंडिया, ठीक है, रशिया एक अच्छा मुल्क है, ठीक है, इंडिया भी अच्छा मुल्क है, दोनों मुल्क बड़े हैं, ठीक है, आपस में ट्रेड करें, इंडिया की वहाँ पे चीज़ें सेल होंगी प्रोडक्ट्स और रशिया की यहाँ पे होंगी, तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। लीडर थे लालू प्रसाद, रेलवे मिनिस्टर थे, वो कि उनकी रेलवे इंतहाई कामयाब जा रही है और उन्होंने उसको प्रॉफिटेबल कर दिया था। मगर देखें, इंडिया को रशिया से फ़ायदा है तो रशिया से वो सलाम कर रहा है ना, ट्रेडिंग अच्छी कर रहा है। तो अगर अमेरिका सड़ रहा है तो अमेरिका को सड़ने दें, ठीक है, अमेरिका तो सड़ते ही रहता है भाई, अमेरिका आप लोगों के पाँव तक आएगा, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग चाइना, इंडिया और कई ममालिक हैं जो अपनी नेशनल करेंसी में जो है ट्रेड कर रहे हैं। यूएस से अगर चाइना को नहीं ना कर पाया तो इंडिया को भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन जोन सी है वो अमेरिका के समान प्रोडक्ट्स खरीदती है, ठीक है। पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट सामना एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे व्हेनेवर इट कम्स टू एशिया, वी हैव ऑलवेज सीन के वेस्ट का एक हम लोगों को नजर आया है सुपरमेसी। राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एशिया तो रियलिटीज कुछ चेंज हो चुकी हैं। ये रियलिटीज, ये स्टीरियोटाइप्स पहले चाइना ने चेंज की और अब इंडिया भी इस दौर में शामिल हो चुका है। बीइंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया हैज टेकन a huge step कि वो अपनी नेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे। रशिया भी इनके साथ स्टेप फॉरवर्ड हुआ है। $69 बिलियन टू $100 बिलियन की ट्रेड, व्लादिमीर पुतिन का इंडिया में आना, ये सारी स्टेटमेंट्स ऑन एयर होना, इंटरनेशनल मीडिया का इसको कवर करना वेस्ट को कुछ पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वेस्ट के अंदर हमने फ्रेंच मीडिया पर देखा कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए जिसमें व्लादिमीर पुतिन को पीस का जो है वो ओपोनेंट कहा गया और ये कहा गया कि वो पीस को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब इसी चीज़ को देखते हुए हम बात करेंगे कि आखिर अगर इंडिया और रशिया आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, अपनी नेशनल करेंसी में ट्रेड करते हैं, तो वेस्ट इस चीज़ को कैसे काउंटर करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। ज़का सर, आपसे बहुत दफ़ा बात हुई है, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस रही हैं एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम दोबारा से इसको जो है वो दोबारा से इस पर डिबेट करेंगे। आपको क्या लगता है, बीइंग एन एशियन कंट्री, ये चीज़ एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम लोग अपनी नेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड्स कर रहे हैं एंड उस कंट्री के साथ कर रहे हैं जिस पर यूएस ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, एंड बीइंग यूएसए भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आपको क्या लगता है ये क्या इंटरनेशनली मैसेज क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, इंटरनेशनली यही मैसेज क्रिएट किया जा रहा है कि बज़ाहिर तो यही लगता है कि आने वाले 10-20 साल अमेरिका के लिए खासे मुश्किल रहने वाले हैं क्योंकि चाइना, इंडिया और कई ममालिक हैं जो अपनी नेशनल करेंसी में जो है ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारी बात आती है कि आपके मुल्क की जो रहनुमा हैं या जो हुक्मरान हैं वो किस तरह की पॉलिसीज़ लाते हैं। अब सॉरी टू से, अब IMF कह रहा है कि पाकिस्तान में 5300 खरब रुपए का घपला हुआ है, तो हम इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं? दैट इज़ ट्रू। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम लोग तो आज से कुछ साल पहले ये कहते थे भाई इंडिया में बहुत करप्शन है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पॉवर्टी है, लेकिन अब कोई इस तरह की स्टेटमेंट्स देता हुआ नज़र नहीं आता है क्योंकि इंडिया ने बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ऐसे इमेज क्रिएट कर दिए हुए हैं, ऐसी एक सेंस क्रिएट कर दिए हुए हैं कि नहीं, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट इज़ फिजिबल, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा एक इमेज और एक ऐसा वैल्यू क्रिएट कर दिया इंडिया ने? कहाँ, पाकिस्तान में? नहीं, अराउंड द वर्ल्ड। नहीं, अराउंड द वर्ल्ड तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड इस वक्त देखें तो हालात जो है ना वो बिज़नेस की बजाय ना वो जंगों वाले हैं, जैसे सऊदीया, यमन, प्यूटन, तो अभी तो रशिया एंड यूक्रेन, ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस अभी स्लो है। मगर यह है कि आने वाले दिनों में ये बूस्ट जरूर करेगी चीज़। खासकर इंडिया बहुत ज़्यादा गेन कर जाएगा क्योंकि उसके अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं, रशिया से भी हैं, चाइना से भी है। अब उसने रशिया की तरफ झुकाव ज़्यादा इंडिया ने इसलिए किया है कि अमेरिका ने वहाँ से अपनी कंपनीज उठाई, एप्पल को बोला वापस आ जाओ और चंद एक कंपनियाँ बुलाई, तो मोदी फ़ौरन वो देखे नेशनलिस्ट लोग हैं वो उधर चले गए। फिर जहाँ तक इंडिया में करप्शन की बात करें तो देखिए उनके बहुत मशहूर लीडर थे लालू प्रसाद, रेलवे मिनिस्टर थे, वो कि उनकी रेलवे इंतहाई कामयाब जा रही है और उन्होंने उसको प्रॉफिटेबल कर दिया था, मगर उन्होंने करप्शन की थी तो उन्होंने
निशाने इबरत बना दिया है। बिल्कुल ऐसा। चाइना में मिनिस्टर्स जो हैं वो करप्शन करते हैं तो क्या उनको गोली मार देते हैं। दैट इज ट्रू। तो यहाँ पे देखें वो 2 बच्चियाँ बेचारी क्रूज़र के नीचे आके मरी। एग्जैक्टली। तो वो गाड़ी भी लीगल नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके वो कस्टम ड्यूटीज नहीं पे किए हुए। बिल्कुल। और बच्चा जो है उसकी इवन आई वाज सो, मतलब मुझे ऐसे गूज़बम्स आ रहे थे जब मैंने वो न्यूज़ सुनी कि कराची के अंदर एक बच्चा मर गया एक गटर के अंदर जाकर, और वहाँ पर कोई भी ऑफिशियल वहाँ तक पहुँचा ही नहीं विद इन द 12 आवर्स। और ये कितनी मतलब एक, मैं कहती हूँ कि ह्यूमैनिटी यहाँ पर हम लोग माइनस में भी नहीं देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल? हम लोग जो इमेज क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारा मीडिया दिखा रहा है, टोटली डिफरेंट के जो इंडिया का मीडिया जिस तरह से काम करता है, इतना नेशनलिस्ट मीडिया उनका, वो लोग अपनी कंट्री के बारे में इतना ज़्यादा बोलते हैं, और कभी भी मैंने नहीं देखा कि वो अपनी कोई भी नेगेटिव जो न्यूज़ है उसको हाईलाइट करें। नहीं, वो उसकी वजह उनको अपनी ज़मीन से प्यार है। देखिए वो जो हिंदू है वो हिंदुस्तान में लाखों साल से कहने ठीक है बसे हुए हैं, राइट। तो वो धरती को धरती माता कहते हैं, तो वो यकीनन नेशनलिस्ट लोग हैं। नो डाउट, नो डाउट, इंडियन आर नेशनलिस्ट। वो एक कौम है, जबकि हम क्राउड है, हम कौम नहीं है। हम एक क्राउड है। दैट इज ट्रू। हम लोग बटे हुए हैं, हम लोग यूनाइटेड नहीं है। आपको क्या लगता है अगर ये लोग अपनी नेशनल करेंसी में डील्स स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी व्लादिमीर पुतिन ने 7 डील्स जो हैं वो साइन की हैं, आपको क्या लगता है क्या कितना फ़ायदा होगा इंडिया को और रशिया को विद इन दीज पर्सपेक्टिव्स? नहीं, सबसे पहले तो हमें अपना बेसिक सही करना पड़ेगा ना। हमें अपना बेसिक सही करने के लिए ज़रूरी है कि जी सबसे पहले करप्शन के ऊपर कंट्रोल किया जाए। 5,000 रुपये के नोट पे बैन कर दिया जाए, 1,000 रुपये वाला नोट हो मैक्सिमम। उसके अलावा जो हमारी चाइना के साथ अंडर इन्वाइसिंग हो रही है वो बंद होनी चाहिए। फिर दूसरा जो बैंकिंग सिस्टम सही होना चाहिए। यहाँ पे तो पहले हम अपने आप को सही करेंगे तो फिर ही फ्रंट पे आएंगे ना। बाकी अमेरिका कोई थ्रेट या ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए अफगानिस्तान हो, वियतनाम हो, लाओस हो, इराक हो, आखिर उसको वापस जाना पड़ा है। तो ऐसी बात नहीं, वी आर अ फाइटर पीपल। पहले हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा, और यही चीज़ जो है वो हमें भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। क्या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर देखें अगर हम चाइना हमारे साथ राज़ी हो जाएगा कि भी हम आपस की करेंसी में कर लेते हैं। दूसरा, हमें ईरान से सुई गैस लेनी चाहिए, और ईरान में जिस रेट पे सुई गैस दे रहा है, अगर गवर्नमेंट चाहे ना कि हम इंडस्ट्री को फ्री कर देंगे गैस, तो हो सकती है। वहाँ से गैस लें, चाइना के साथ सीपैक को सही तरीके से हैंडल करके उन्हें रोड दें, इजी उनको अप्रोच दें ग्वादर तक, सही हो जाएगा। लेकिन होता नहीं है ना। नेशनल देखें, इंटरनल मामला जो भी है, हम इंटरनेशनली भी वो इमेज क्रिएट नहीं कर पा रहे। अब देखें कैसे हो सकता है, जब पेट्रोल की यहाँ पे जब स्मगलिंग होगी, आटे की स्मगलिंग होगी, तो फिर कहाँ सही हो सकता है? दैट इज ट्रू। बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है क्या ऐसे मेजर्स हैं जो लेने अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं अगर हम बचाना चाहते हैं अपने इमेज को? देखिए ये आने वाले 1 महीने में पता चल जाएगा, क्योंकि अब जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने माशाल्लाह मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अब देखिए उनकी क्या पॉलिसी आती है। बिल्कुल। हाँ, अगर वो लॉयल हुए और उन्होंने स्ट्रिक्ट इकदाम उठाए, पाकिस्तान की एक उन्होंने अच्छा कदम लिया था जिसमें डॉलर की स्मगलिंग रोकी उन्होंने। पहले डॉलर की बहुत स्मगलिंग थी, डॉलर को उन्होंने कंट्रोल किया। तो अब वो अगर ये 4-5 इंपॉर्टेंट काम और कर जाएंगे तो हम सही हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है वो बहुत बेमिसाल हो चुकी है। साथ ही साथ बात करेंगे कि इंडिया और रशिया जो है वो राइट नाउ जिस तरह के ताल्लुकात शेयर कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने ये बोला कि हम लोग अपनी नेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे। अगर ये लोग अपने नेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं तो यूएस को ये बात अच्छी नहीं लगती है, वेस्ट को ये बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अल्टीमेटली यूरो और डॉलर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब इस चीज़ को आपको क्या लगता है, जब चाइना ने ये सब किया था तो यूएस उनको काउंटर नहीं कर पाया था, लेकिन अब एशिया की एक और कंट्री ये फैसले अगर करेगी तो आपको क्या लगता है यूएस क्या उसको काउंटर कर पाएगा? यूएस से अगर चाइना को नहीं ना कर पाया तो इंडिया को भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन जो सी है वो अमेरिका के समान प्रोडक्ट्स खरीदती है, ठीक है। तो इंडिया को अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, ठीक है। अमेरिका क्यों इंडिया को ये कर रहा है, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स काफ़ी सेल होती हैं इंडिया में। देखें आप, अगर पाकिस्तान में भी अगर
डोनाल्ड ट्रम्प ट्रेड अच्छी करेगा ना तो पाकिस्तान में भी उनकी चीज़ें अमेरिका की सेल होंगी, प्रोडक्ट्स वगैरह, ठीक है। तो इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प भाई चाह के भी नहीं इंडिया से ट्रेड ख़त्म कर सकता, क्योंकि इंडिया पॉपुलेशन उनकी मान हमारे यहाँ पे 4 सूबे, उनके 36 सूबे हैं, देखें इतना बड़ा मुल्क, ठीक है। उसके बाद होते हुए भी मैं कहता हूँ ये जोन सा है ना, डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी नहीं कर सकता। और रशिया और इंडिया, ठीक है, रशिया एक अच्छा मुल्क है, ठीक है, इंडिया भी अच्छा मुल्क है, दोनों मुल्क बड़े हैं, ठीक है। आपस में ट्रेड करें, इंडिया की वहाँ पे चीज़ें सेल होंगी प्रोडक्ट्स, और रशिया की यहाँ पे होंगी, तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। जो उनसे समझदार होते हैं ना बड़े, वो ऐसे ही करते हैं। अब देखें मोदी जी, ये प्यूटन जोन सा गया हुआ है सदर जोन सा रशिया का, इंडिया में कुछ इंडिया में है तो क्या ना, पागल थोड़ी है कि वो इंडिया चले जाए। इंडिया ने अपना एक लेवल बनाया हुआ है। अब मैंने पिछले दिनों में देखा था जी, ये इंडिया वाले बाइकआउट कर रहे थे अमेरिका की चीज़ों से, प्रोडक्ट से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये डोनाल्ड ट्रम्प को उससे ही बड़ा झटका लग गया होगा कि देखें हमारी आधी से ज़्यादा ट्रेडिंग तो इंडिया में होती है, ठीक है। तो इंडिया वाले सारे वहाँ उनकी बाइकआउट करी है, जैसे यहाँ पे इसराइल की हमने इसराइल की चीज़ें बाइकआउट की हुई है ना, वैसे ही इंडिया ने अमेरिका की चीज़ें बाइकआउट की थी। तो बहुत बड़ा झटका था ये। यूएस ने बहुत सारी सैंक्शंस जो हैं वो इंडिया पर लगाई कि आप रशिया के साथ ट्रेड ना करें, लेकिन उसके बावजूद इंडिया पिछले 2 साल से रशिया के साथ ट्रेड भी कर रहा है और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी शेयर कर रहा है, मजीद ट्रेड पर बात भी कर रहा है। मैं एक चीज़ सेल करता हूँ ना, तो मुझे कल कोई आके बंदा उड़ के कहता है यार इसको तुमने चीज़ नहीं बेचनी, मुझे यार पैसे आ रहे हैं, मुझे पैसों से गरज है, ठीक है, मुझे फ़ायदा हो रहा है। मैंने आपकी वजह से अपना कस्टमर खराब कर लूँ तो मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है। मैंने भी सोच समझ के चलना है, हमारा इतना बड़ा मुल्क है, हमने मुल्क की पॉपुलेशन देखनी है सबसे पहले, कंट्री का ही इंटरेस्ट देखना है, अपने मुल्क का फ़ायदा देखना है, जहाँ से हमारे